तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की लवित की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है वृष लगन की। राशि इसकी है कर्क राशि है। अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है। तकरीबन इसके सभी ग्रह अच्छे हैं। और जैसे कि देखो जी, अभी ये तो एक बच्चा है, क्योंकि 1-2 महीने का बच्चा है। और आपने इसके बारे में जानना है कि इसकी पढ़ाई कैसी होगी, काम काज कैसा होगा, माता पिता के लिए कैसा होगा, उम्र कैसी होगी। तो कुंडली मुझे इसकी तकरीबन अच्छी लगी है। तो जो कि मैं आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं क्यों अच्छे हैं, क्या अच्छे फल देंगे। फिर भी जो थोड़ा बहुत कोई ग्रह खराब है या कोई के दोष है एक दो, वो आपको मैं बताऊंगा उसको कैसे सही करना है। तो सबसे पहले देखो जी, बात करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे बैठे 10वें घर में शनि सूर्य बुध की मैं बात करता हूँ सबसे पहले। तो ये है इसका जो 10वां घर है। 10वें घर से हम मेन 4 चीजें देखते हैं। 10वां घर, जैसे कि आपको नहीं, देखो जी, मेरे से पहले कुंडली बनाई है मैंने, उस समय आपको बताया कि कुंडली के 12 घर जो होते हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। और एक और मैं फिर आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि ये जो एक लिख है, ये है इस लड़के का पहला घर, जो कि इसका शरीर यहाँ से देखा जाएगा। दूसरा घर धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु और कर्जा, सातवां घर पत्नी, आठवें घर से उम्र, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर है लाभ, 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना होता है। तो और घर का जो मालक है वो मालक देखना होता है। जैसे कि मान लो अपनी इस लड़के की पत्नी के बारे में जानना है, तो सातवां घर इसकी पत्नी का है। और सातवें अगर में 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो मंगल, पत्नी के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ देखना है उस घर के मालक को देखना है। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले मैं 10वें घर में बैठे शनि सूर्य और बुध की बात करूंगा। ये जो 10वां घर है, 10वें घर से इस लड़के का हम काम काज देखेंगे। ये लड़का जो भी काम काज नौकरी कारोबार करेगा 10वें घर से। 10वां घर इसके पिता का भी है। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है और मान प्रतिष्ठा, ये 4 चीजें हम 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी जैसे बोला, घर का मालिक देखना है, जो कुछ देखना है वो घर और उस घर का जो मालिक है वो देखना है। तो 10वें घर में एक नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालिक बना शनि। तो 10वें घर के मालिक शनि को देख कर डिसाइड होगा 10वें घर की चीजों के बारे में। और शनि कहाँ बैठा है? 10वें घर का मालिक शनि इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं शनि की बात करता हूँ। तो शनि देखो जी, 10वें घर का मालिक अपने ही घर में बैठा है, इसे कहते हैं शस्य योग। शस्य योग एक बहुत अच्छा योग है, ये पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग है। मतलब ये है कि शनि इस लड़के को बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। शस्य योग बना है, क्या अच्छे फल देगा? शनि 10वें घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। 10वां घर जैसे इसका काम काज का है। और शनि देखो जी, ऐसे मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, जब भी शनि 10वें घर में अपने घर में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग या तो जज होते हैं, या वकील होते हैं, या कोई आईपीएस अधिकारी होते हैं, आरजेएस अधिकारी होते हैं, ऐसी पोस्टों पे होते हैं शनि अपने घर में होने की वजह से। क्योंकि शनि न्याय का कारक है, जहाँ तो वकील होगा ये लड़का, या जज होगा, या आईपीएस अधिकारी होगा, या सरकारी नौकरी में होगा, या राजनीति में होगा, या जो ये जो इसका जो कामकाज होगा, शनि से जुड़ा कामकाज होगा इससे। क्योंकि 10वां घर काम काज का है। तो काम काज घर का मालिक शनि अपने घर में है। तो शनि से जुड़े कामों से ये धन कमाएगा और काम काज इसका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा होगा। 10वां घर देखो जी, काम काज का है, काम काज का घर का मालिक शनि अच्छा है, तो काम काज का सुख अच्छा। 10वां घर पिता का है, शनि पिता के घर का मालिक अपने घर में बैठा है, पिता को सुख अच्छा होगा। 10वां घर सरकार का, सरकार से सुख मिलेगा। सरकार से सुख का मतलब है कि जहाँ तो ये सरकारी नौकरी में होगा, या राजनीति में होगा, या सरकार से जुड़े कामों में इसको फायदा होगा, या किसी न किसी तरफ से सरकार से फायदा होगा। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा बहुत मिलेगी, परिवार का नाम भी रोशन करेगा। इसके अलावा शनि का एक और घर है, वो है ये 9वां घर। और 9वें घर से भी काफी चीजें देखते हैं, लेकिन 9वें घर से मेन हम भाग्य देखते हैं। भाग्य देखना है 9वें घर से। और 9वें घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालिक शनि। तो 9वें घर का मालिक भाई शनि है। शनि के 2 घर हैं इस कुंडली में, 10वां घर, 9वां घर, और दोनों घर का मालिक कौन है? शनि। और शनि क्योंकि अच्छा है, शनि इसको 9वें घर के रिगार्डिंग भी अच्छे फल देगा। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, ये लड़का भाग्यशाली होगा। 9वें घर से धर्म देखा जाता है, ये धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। तो शनि के और भी अच्छे फल हैं। इसके अलावा शनि, मतलब हमने क्या देखा, शनि 10वें घर का अच्छा करेगा और 9वें घर का। शनि की होती हैं 3 दृष्टियां।
तीसरी पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, थोड़े से खर्चे भी बढ़ाएगा। 7वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, चौथे घर में सूर्य की राशि शत्रु राशि है, लेकिन चौथे घर का मालक सूर्य है, वो अपने घर को देख रहा है। फिर भी चौथे घर का शनि अच्छा ही करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कई बार माता को बीमार कर सकता है या माता से थोड़ा सा मनमुटाव। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, और 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। शनि इसके विवाह में थोड़ी सी देरी करेगा, लेकिन 7वें घर का मालक मंगल उच्च का है, विवाह का सुख अच्छा है। वैसे विवाह होने के बाद किस्मत भी चमकेगी, लेकिन शनि की वजह से विवाह में थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि 7वें घर के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, विवाह में देरी जरूर होगी। वैसे विवाह का सुख अच्छा है। तो हमने अभी देखो जी क्या देखा कि शनि इसका है बड़े लेवल पे अच्छा, थोड़े से बुरे फल भी हैं, लेकिन अच्छे फल ज्यादा हैं। लेकिन अब देखो जी शनि के साथ सूर्य बैठने की वजह से शनि यहाँ पे अस्त हो चुका है। देखो शनि वैसे तो 14 डिग्री का है, लेकिन ये अस्त हो चुका है, और अस्त होने की वजह से क्या होगा, जो ग्रह अस्त हो जाता है वो मृत हो जाता है, मतलब उसके जो अच्छे फल हैं वो कम हो जाते हैं। चाहे अच्छे फल हैं चाहे बुरे फल हैं, वो कम हो जाते हैं अस्त होने की वजह से। मतलब इसका जो शनि का जो अच्छा फल है वो अच्छा फल कम हो चुका है, साथ में सूर्य के बैठने की वजह से, क्योंकि वो अस्त हो चुका है। और यहीं भी इसका बुध भी अस्त है शनि अच्छा, बुरा मत समझना, अच्छा है, लेकिन अच्छे फल बहुत जो है वो कम हो चुके हैं। और इसके अलावा शनि सूर्य जब एक साथ 10वें घर में बैठते हैं, एक दोष बनता है जिसे कहते हैं पितृ दोष। ये इस लड़के की कुंडली में बना है। और ये पितृ दोष क्या होता है, पितृ दोष की वजह से लाइफ में स्ट्रगल आता है, लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं। और लेकिन ये जो दोष है यहाँ पे पूरी तरह से लागू वैसे नहीं होगा। मतलब ये जो दोष है बना है जरूर, लेकिन इसका जो बुरा फल है वो मिलेगा बस थोड़ा सा। जो बुरा फल इतना था वो मिलेगा इतना, कारण क्योंकि शनि का ये अपना ही घर है, इसकी वजह से ये दोष पूरी तरह से लागू नहीं होगा। लेकिन ये दोष का नुकसान ये होता है भाई, ये लाइफ में थोड़ा सा रुकावटें दिक्कतें परेशानियां ये चीजें पैदा करता है। और शनि है पुत्र, सूर्य है पिता, तो पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं इस दोष की वजह से। लेकिन जैसे मैंने बोला ये दोष की वजह से ये बुरा फल देगा, थोड़ा बहुत तो देगा, मतलब पिता पुत्र में अगर लड़ाई झगड़े भी होंगे कम मात्रा में होंगे। अब सवाल ये है कि शनि जो अस्त बैठे इसको ऐसा कौन सा काम किया जाए अच्छे फल बढ़ जाएं और ये जो दोष बना है वो खत्म हो जाए, क्या ये लड़का काम करे भाई। सबसे देखो जी जरूरी क्या है, ये जो ग्रह होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा में। अभी इसके ऊपर शनि की दशा आने वाली है, कब चलेगी, अभी इसके ऊपर चली है गुरु की दशा, अभी चली बचपन से चली है 21/2/24 इसका हुआ जन्म, जन्म से चली है गुरु की दशा। और गुरु की दशा अभी खत्म हो जाएगी 12 महीना 24 में। तो 12 महीना 24 में जब गुरु की दशा खत्म होगी उसके बाद चलेगी शनि की बड़ी महादशा, जो कि 19 साल की चलेगी। तो शनि के देखो जी इस लड़के के क्या उपाय हैं। एक तो ये लड़के को, अभी तो कोई बच्चा है, जब मान लो ये बड़ा हो जाएगा 7-8 साल का, इसको उस समय आपने बोलना है, अगर आप इसके पिता उस समय बोलना कि भाई शनि का पाठ किया करे। इस लड़के ने उस समय, अभी तो चलो बच्चा भी नहीं, उस समय शनि चालीसा का पाठ इस लड़के से करवाना है, कि शनि चालीसा का पाठ रात को रोजाना पढ़ा करे। कब तक पढ़ना है, पढ़ता रहे, क्योंकि दशा 19 साल की होगी, 19 साल तक पढ़ता रहे शनि चालीसा का पाठ। दूसरा उपाय, आप इस लड़के को अभी शनि मंदिर लेके भी जा सकते हैं, अब नहीं भी जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभार मतलब इसको माथा टेकने लेके जाया करो शनि के मंदिर में। तीसरा उपाय, इस लड़के को आपने शनि का रत्न दान करवाना है, जब ये बड़ा होगा 7-8 साल का उस समय इसको शनि का रत्न दान करवाना है। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाएगा, इसकी पावर बढ़ेगी, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन रत्न दान करने से एक नुकसान भी होगा, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े भी बढ़ जाएंगे, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े भी बढ़ जाएंगे रत्न दान करने से। लेकिन अच्छे फल भी बढ़ जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बुरा फल भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बस ये है कि जब ये बड़ा हो जाएगा उसको शनि चालीसा पाठ पढ़ने के लिए बोलना है, शनि मंदिर आप लेके जाते रहो, इसको माथा टेकने, शनि का दान नहीं करना, रत्न दान कर सकता है, अच्छे फल भी बढ़ेंगे, थोड़ा सा पिता से मनमुटाव भी होगा। अब देखो जी हमने क्या देखा, हमने अभी शनि को देखा है। अब साथ में बैठे सूर्य की बात करते हैं कि वो कैसा है। सूर्य इस कुंडली के इस घर का मालक है चौथे घर का, और ये जो चौथा घर है पूरा चौथा घर, इस घर से इस लड़के की माता का सुख देखा जाएगा, मकान का सुख, वाहन का सुख, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का जो मालक है, चौथे घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, मालक कौन है, सूर्य है, तो चौथे घर की चीजें सूर्य से देखेंगे। और सूर्य कहाँ बैठा है, 10वें घर में, सूर्य की दृष्टि है 7वीं, 10वें घर से बैठा बैठा 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मतलब सूर्य चौथे घर को देख रहा है, अपने चौथे घर का करेगा अच्छा, क्या अच्छा करेगा,
अपने घर को देखेगा तो इस लड़के को सूर्य है, माता का सुख अच्छा दे देगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख इसको दे देगा सूर्य, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। और सूर्य देखो जी 10वें घर में दिग्बली होता है। जब भी सूर्य 10वें घर में बैठता है, इसको यहाँ भी बल मिलता है। और सूर्य है सरकार का कारक, और 10वां घर सरकार को होता है। 10वां घर सरकार, सूर्य सरकार का कारक। जब भी सूर्य 10वें घर में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं उनकी इच्छा क्या होती है कि भाई मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ। मतलब ये सूर्य है इस लड़के को या तो सरकारी नौकरी दिलाएगा, या इसको राजनीति में लेके जाएगा, या सरकार से जुड़ा कोई काम करेगा सूर्य की वजह से। सूर्य 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पिता से मनमुटाव होगा। मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा, क्योंकि सूर्य मान प्रतिष्ठा का कारक है, 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है। तकरीबन सूर्य अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा 10वें घर में शनि का ग्रह बैठा है, और शनि के साथ है थोड़ा सा शत्रु ग्रह है, शत्रु आपस में शत्रु है, और शत्रु ग्रह बैठा है। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना देखो जी, क्योंकि अभी तो बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा इसको बाद में कोई पाठ आप बोल सकते हैं सूर्य का, सूर्य आदित्य हृदय सूत्र का पाठ पढ़ लिया करे सुबह के टाइम। अब इसके साथ में बुध बैठा है, और जो बुध है बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन जो बुध के अच्छे फल है उसमें भी कमी आ रही है, क्योंकि वो अस्त भी है, और वो 2 डिग्री का बैठा है। एक तो बाल अवस्था में, ऊपर से अस्त है। अच्छा, बस अच्छे फल जो इतने हैं वो इतने को हो चुके हैं, थोड़े से कम हुए, ज्यादा नहीं, क्योंकि कई बार इसको अस्त होने का दोष नहीं लगता। तो बुध क्या अच्छे फल देगा, बुध इस कुंडली के 2 ग्रहों का मालक है, और शनि बुध आपस में अति मित्र भी है, सूर्य, तीनों आपस में, देखो बुध सूर्य का भी मित्र है और शनि का भी मित्र है। और बुध वैसे भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, शनि भी योग कारक ग्रह है, और बुध भी योग कारक, और शुक्र भी योग कारक ग्रह है। तीनों वैसे अच्छे बैठे हैं, क्योंकि जो योग कारक ग्रह होते हैं उनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब देखो जी, बुध इस कुंडली के एक दूसरे घर का मालक है, दूसरे घर का, जो कि इस लड़के के धन जोड़ने का है। दूसरा घर धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का है। और दूसरे घर में 3 लिखा, 3 मिथुन राशि, मालक बुध। तो हमें मतलब धन जोड़ने के लिए बुध को देखना पड़ेगा, परिवार के लिए बुध को, वाणी के लिए बुध को। और बुध इस घर का भी मालक है, 5वें घर का। 5वां घर इस लड़के की पढ़ाई का है, संतान का है, बुद्धि का है। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 6, 6 है, कन्या राशि, मालक बना बुध। अब देखो जी, बुध दूसरे और 5वें घर का मालक होके बैठा है 10वें घर में, शनि के घर में। तो बुध इन 2 घरों का अच्छा कर देगा। 5वां घर संतान का, इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, और संतान होने के बाद भी इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई जाके बैठी काम काज घर में, ये जो पढ़ाई करेगा उसी से जुड़ा इसका काम काज होगा, बुद्धि दिखा रहा है। मतलब ये जो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई से जुड़ा ही इसका काम काज होगा। 5वां घर बुद्धि का, ये लड़का बुद्धिमान होगा। धन, बहुत ज्यादा धनी होगा, काम का से धन मिलेगा इसको। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और बुध चौथे घर को भी देख रहा है, सूर्य की राशि मित्र राशि, चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। ये देखो जी, बुध के जुड़े कामों से भी धन कमाएगा। बुध के जुड़े काम कौन से, लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, वाणी से जुड़ा कोई भी काम होगा, खासकर क्योंकि 2 वाणी गुरु का स्वामी है। काफी चांसेस के जो इसका जो काम काज होगा वाणी से जुड़ा होगा। जैसे वाणी की जरूरत किस में होती है, वकील हो गया, अध्यापक हो गया, या कोई और जो पढ़ाने के जो काम होते हैं, या लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, बैंक में नौकरी, काफी बुध के जुड़े काम है। तो हमने क्या देखा जी, बुध अच्छा है, लेकिन बुध भी इसका अस्त है या बाल अवस्था में है, तो बुध का भी बल बढ़ाना पड़ेगा। तो बुध का बल बढ़ाने के लिए 3 उपाय हैं। पहला उपाय, इस लड़के को हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहनाया करो। दूसरा उपाय, इसको आपने जब ये बड़ा होगा इसका पन्ना रत्न भी धारण करवाना है। 2 रत्न है, एक तो पन्ना मैंने बोला है, एक शनि का नीलम। तो पन्ना रत्न इसको आपने धारण करवाना है। जब ये 7-8 साल का हो जाएगा उस समय पन्ना रत्न धारण करवा देना। और उसको आप बुध का मंत्र up करने के लिए भी बोल सकते हैं, जब ये बड़ा हो जाएगा बुध का मंत्र up भी कर सकता है, ओम बम बुद्धाय नमः, उससे भी इसका बल बढ़ेगा। तो 3 उपाय है, रत्न हरे कपड़े ज्यादा पहना करे, पन्ना रत्न दान कर ले, और बुध का मंत्र up करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे देखो जी, ये मत सोचना कि बुध इसका खराब है अच्छा। बस जो अच्छे फल है वो थोड़े से कम है, ज्यादा कम नहीं है, वैसे देगा अच्छे फल ही। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होगा, लड़का पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान, समझदार होगा, तेज दिमाग वाला होगा। वाणी बहुत अच्छी होगी, बोलिंग स्किल अच्छी होगी, और बल्कि वाणी से जुड़ा इसका कामकाज भी होगा। अभी हमने तीनों ग्रहों को देखा। अब यहाँ पे तीसरे ग्रह में बैठे हम चंद्रमा की बात करते हैं कि वो कैसा है। तो देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं, अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे हैं फिर बहुत अच्छे होते हैं। जैसे इसका शनि मुझे क्यों अच्छा लगा था, क्योंकि वो 10वें घर में अपने घर बैठा है। ऐसे इसका जो चंद्रमा है
वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो तीसरे घर में अपने घर में बैठा है। तो चंद्रमा यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। तीसरे घर में 4 लिखा है, 4 कर्क राशि जो कि चंद्रमा का अपना ही घर है। मतलब तीसरे घर का जो मालिक चंद्रमा बना है और चंद्रमा कहाँ बैठा है, वो इसी घर में बैठा है। तो इसे कहते हैं यामिनी नाथ योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। तो चंद्रमा तीसरे घर का कर देगा अच्छा। तीसरा घर एक तो इसके है छोटे भाई बहनों का घर, और चंद्रमा एक लेडीज ग्रह है। इसकी अगर मान लो आप बच्चा दोबारा लेंगे तो इसकी जो छोटी होगी बहन होगी, भाई नहीं होगा, छोटी बहन होने के ज्यादा योग हैं। और इसकी जो बहन होगी वो बहुत इसके साथ मतलब बहन के संबंध बहुत अच्छे होंगे। बहन से बहुत अच्छी बनेगी, बहन की पूरी सपोर्ट होगी, अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, इसकी जो बहन होगी समझदार होगी, सभी गुणों से युक्त होगी। तो छोटी बहन होने के योग हैं। इसके अलावा चंद्रमा तीसरा अगर मेहनत का होता है, साहस का, ये लड़का काफी मेहनती होगा, साहसी होगा, उद्यमी होगा, पराक्रमी होगा, क्योंकि तीसरे घर से पराक्रम देखा जाता है। पराक्रम, साहस, उद्यम होगा। माता का कारक है, माता के लिए अच्छा है। मन का कारक है, मन इसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो चंद्रमा अच्छा है, लेकिन देखो जी कई बार क्या कहते हैं कि चंद्रमा का अगर पीछे वाला घर खाली है, जहाँ अगला घर खाली, इसे कहते हैं केम द्रुम दोष। केम द्रुम दोष, ये दोष इसकी कुंडली में बना है। और ये दोष का नुकसान क्या होता है, दोष की वजह से थोड़ा सा जातकों को मानसिक चिंता होती है। तो यहाँ पे सवाल कि दोष लागू हो रहा है या नहीं। वैसे तो दोष बना है, लेकिन ये जो दोष है ये पूरी तरह से लागू नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा अपने घर में बैठे है। फिर भी मतलब चंद्रमा तकरीबन अच्छा है, लेकिन फिर भी मान लो कभी चंद्रमा की दशा चलेगी, वैसे तो अच्छा उस समय अच्छे फल मिलेंगे। फिर भी दोष जो बना है थोड़ा सा उस समय मानसिक चिंता भी होती है। वैसे ज्यादा नहीं, मुझे ये दोष है ये मत सोचना कि भी बड़ा दोष है, फिर भी अच्छा ही चंद्रमा अच्छे फल ही देगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके मंगल और शुक्र की। ये बैठे हैं 9वें घर में। पहले मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल इस कुंडली के इस 7वें घर का मालक है, जो कि इसकी है पत्नी का घर। 7वां घर है पत्नी का। 7वां घर डेली की इनकम का भी है और साझेदारी के कामों का भी है। और 7वें घर में नंबर है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो 7वें घर का मालक मंगल, 7वें घर की चीजें मंगल से देखेंगे। और वो कहाँ बैठा है, 9वें घर में। 9वें घर में 10 लिखा, मकर राशि, जो कि मंगल की है उच्च राशि। जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, उच्च का बैठा है मंगल। और बैठा भी 9वें घर में, भाग्य घर में। मतलब पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। देखो एग्जाम्पल से, पत्नी जाके 9वें घर में, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है और बैठी भी उच्च की है। तो मंगल ही दिखा रहा है इस लड़के की पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उच्च की बैठी है भाग्य घर में पत्नी, मतलब इसकी किस्मत असल में जो चमकेगी वो पत्नी के आने के बाद भी चमकेगी। पत्नी का सुख अच्छा दिख रहा है मंगल की वजह से। पत्नी अच्छी होगी, वो भाग्यशाली होगी, बुद्धिमान समझदार होगी। और मंगल वैसे भी 9वें घर का अच्छा करेगा, लड़का भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। चौथी दृष्टि से मंगल अपने घर को देख भी रहा है। मंगल के 2 घर है, 7वां घर भी मंगल का है और ये जो 12वें घर में 1 लिखा है ये भी मंगल का अपना घर है। अपने घर को देख रहा है, सोच समझ के खर्चा करने वाला होगा। 7वीं यहाँ पे तीसरे घर के ऊपर, 8वीं यहाँ पे मंगल चौथे घर को भी अच्छा कर देगा, मकान वहां के लिए अच्छा है। वैसे तो इस कुंडली में मंगल मार्किश है, लेकिन उच्च का बैठा है, इसकी वजह से मंगल अच्छे फल ही देगा। और साथ में जो शुक्र बैठा है, शुक्र इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। शुक्र भी इसका मतलब बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि शुक्र देखो जी क्यों अच्छा है, क्योंकि शुक्र 9वें घर में जहाँ बैठा है वो शनि का घर है। ये जो 10 लिखा है, मकर राशि किसकी, शनि की। और शनि शुक्र का मित्र है, और शुक्र इस कुंडली का योग कर ग्रह है। शुक्र इस पूरी कुंडली में इस पहले घर का मालक है। पहला घर देखो जी सबसे मेन घर है, जो अभी मैंने 12 आप घर आपको बताएं कि 7वां घर इसकी पत्नी के बारे में बताएगा, 5वां घर बच्चों का है, चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे पहले घर से इस लड़के के बारे में पता किया जाएगा। ये लड़के का रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, सेहत कैसी। और पहले घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। पहले घर का मालक शुक्र कहाँ बैठा है, 9वें घर में भाग्य घर में। और 9वें घर में बैठा भी शनि के घर में, अपने मित्र घर में। मतलब शरीर चला गया 9वें घर में। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। शुक्र ही दिखा रहा है ये लड़का परम भाग्यशाली होगा, इसका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। ये विदेश का भी घर है, ये देश विदेश की यात्रा भी करेगा। शुक्र ही दिखा रहा है। ये धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी भाग्य घर में, पत्नी के आने के बाद भी भाग्य साथ देगा। और शुक्र छठे घर का भी मालक है, ननिहाल के लिए अच्छा है। ननिहाल का सुख अच्छा है। मतलब शुक्र भी इसका बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि लग्नेश 9वें घर में बैठा है। जब किसी का भी लग्नेश 9वें घर में बैठता है, 9वें घर से क्या देखते हैं, भाग्य देखते हैं। मतलब ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। और इसका जो जन्म है इसके पिता के लिए भी अच्छा है, क्योंकि 9वां 10वां घर दोनों पिता के होते हैं। इसके जन्म के बाद भी इसकी पिता की तरक्की होगी, उन्नति होगी।
अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ जो कि बैठा है 12वें घर में। वैसे तो 12वां घर अच्छा घर नहीं, लेकिन गुरु जो है इस कुंडली में दो घरों का है मालक। एक तो गुरु इस घर का मालक है 8वें घर का, क्योंकि 8वें घर में देखो 9 लिखा, 9 होती है धनु राशि, मालक बना गुरु। और गुरु इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वें घर से लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु। सवाल की गुरु अच्छे या बुरा है। गुरु देखो जी इस लड़के को अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। वैसे तो 12वां घर अच्छा नहीं, लेकिन देखो जी एक फार्मूला होता है, त्रिकवाक का स्वामी मतलब छठा, आठवां, 12वां घर, इन घरों का स्वामी इन्हीं घरों में बैठा हो तो सरल नाम का विपरीत राजयोग बनता है। तो गुरु मतलब 8वें घर का स्वामी है, 12वें घर में बैठा है, वो योग लागू हो रहा है सरल नामक विपरीत राजयोग। और गुरु बैठा भी 12वें घर में, मंगल घर में, मित्र राशि है, और मंगल की दृष्टि भी है। तो मतलब गुरु इस लड़के को अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा? गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, और 9वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जो कि गुरु का अपना ही घर है। गुरु इस लड़के की उम्र काफी लंबी कर देगा। और गुरु की वजह से लड़का धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। ऐसे क्योंकि गुरु जब भी 12वें घर में बैठता है, गर्म गुरु, क्योंकि 12वां का खर्च का भी है, इसका जो खर्च भी शुभ कामों के ऊपर होगा, धार्मिक कामों के ऊपर धन इसका खर्च होगा, खासकर गुरु की दशा में। ऐसे जो मैंने लोग देखे हैं, धार्मिक धर्म से जुड़े कामों में रुचि होती है, जहाँ पंडित होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, पुरोहित होते हैं। तो गुरु अच्छा है, चौथे घर को देखा मकान वाहन के लिए अच्छा है भाई। गुरु 11वें घर का मालक है लाभ का, लेकिन जैसे मैंने बोला सरल नाम के विपरीत राजयोग बना है, फिर भी गुरु अच्छे फल ही देगा, आमदनी अच्छी होगी, देश विदेश की यात्रा भी करवाएगा इससे। अब यहाँ पे राहु और केतु इसके बच्चे, अब इनकी बात करते हैं। पहले मैं राहु की बात करता हूँ कि राहु कैसा है। राहु देखो जी तकरीबन अच्छा है, लेकिन एक दो बुरा फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। क्योंकि राहु जहाँ बैठा है 11वें घर में, राहु देखो जी शास्त्रों के अनुसार जब भी 11वें घर में बैठता है तो राहु की स्थिति अच्छी होती है। इसका जो 11वें घर में बैठा है, क्योंकि 11वें घर में अच्छे फल क्या देता है, ये 11वें घर में बैठ के, क्योंकि 11वां घर है लाभ का, ये अचानक से लाभ देता है, धन लाभ देता है। यहाँ से किसमें लाभ देता है? शेयर सट्टा लॉटरी आदि में। तो गुरु राहु जो है इस लड़के को शेयर सट्टा लॉटरी आदि इन चीजों में रुचि पैदा करेगा, उसमें से इसको धन लाभ भी देगा। राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। पत्नी घर को देख रहा है, यहाँ पे नीच राशि है, पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। एक तो इसके विवाह में देरी करेगा, और पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े भी कराएगा, खासकर अगर उस समय राहु की दशा हुई। मतलब राहु का जो अच्छा बुरा फल है दशा में मिलेगा। जब इसकी दशा होगी कभी, इसका अगर मान लो विवाह हो चुका है, तो उस समय पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा। और राहु की 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, वैसे यहाँ पे स्वय राशि है, इस घर का अच्छा कर देगा। मतलब राहु का जो बुरा फल है वो थोड़ा सा पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, डेली की इनकम के लिए अच्छा नहीं है। अब 5वें घर में जो केतु है, केतु 5वें घर में कन्या राशि में बैठा है। राहु केतु देखो जी 5वें घर का अच्छा भी करेगा, थोड़ा सा बुरा भी। 5वां घर पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, लेकिन इस संतान के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु 5वें घर में इस लड़के की पत्नी का गर्भपात कराएगा। गर्भपात होने की संभावना है, कन्या संतान ज्यादा पैदा कर सकता है, पुत्र कम कर देगा। और संतान जो होगी ऑपरेशन के द्वारा भी हो सकती है। तो केतु के उपाय उस समय करने हैं जब ये मान लो लड़का संतान पैदा करेगा। अभी तो खुद बच्चा है, जब इसकी मान लो आप विवाह करेंगे उसके बाद संतान लेगा, उस समय इसके उपाय करवाने हैं, अभी नहीं कराने हैं। तो हमने देखो जी पूरी कुंडली देखी, कुंडली में तो निचोड़ क्या निकले, कुंडली तकरीबन इसकी अच्छी है। इसको मतलब लाइफ में सभी सुख मिलेंगे, धन के रिगार्डिंग अच्छी है, मकान वकान का सुख अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा है, मेहनती सास ही होगा, उम्र लंबी है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, काम काज के लिए बहुत अच्छा है। फिर भी जो उपाय जरूरी है, क्या क्या उपाय हैं वो समझो। सबसे जरूरी उपाय किसके होते हैं? जिसकी होती है दशा, या हमारी कुंडली में जो ग्रह खराब होता है। तो खराब तो जैसे वैसे कोई ग्रह नहीं है, लेकिन शनि के उपाय क्यों जरूरी है? क्योंकि शनि की एक तो दशा आने वाली है, अभी 19 साल की दशा होगी, और शनि वैसे भी अस्त है, मतलब उसका अच्छा बल बढ़ाना है हमने। तो शनि के मैंने 2 3 उपाय बोले। एक तो लड़के को मतलब शनि मंदिर लेके जाते रहना, अपने वहां पे माथा टेकने लेके जाया करो। दान नहीं करवाना, खाली पैसे का माथा टेक सकते हैं, दान कुछ नहीं कराना शनि का इससे। बल्कि शनि का रत्न दान करवाना, जो बड़ा हो जाएगा। और जब बड़ा हो जाएगा इसको शनि चालीसा का भी पाठ इसको पढ़ने के लिए आपने बोलना है। दूसरी चीज मैंने बोली है कि बुध का भी रत्न धारण कराना है, पन्ना। और बुध के लिए हरे कपड़े ज्यादा पहना करे, शनि के लिए काले कपड़े पहन सकता है। और बुध का मंत्र भी करेगा बड़ा होके। और बाकी मंगल का उपाय कुछ नहीं करना, शुक्र का कुछ नहीं करना। राहु की दशा में राहु के थोड़े बहुत उपाय कर सकता है, वैसे राहु तकरीबन अच्छा है। गुरु का कुछ नहीं करना, चंद्रमा का कुछ नहीं करना, केतु का कुछ नहीं करना। और कुंडली तकरीबन अच्छी है। बस ये जो मैंने जैसे बोला था कि दोष भी होता है, ये जो शनि सूर्य के साथ बैठते हैं इसे कहते हैं पित्तर दोष। थोड़ा सा पिता से मनमुटाव होता है, या
तो ये दोष के लिए क्या करना है, खाली बस शनि मंदिर इसको लेके जाना है आपने हर शनिवार को। ये तो वैसे ही आप एक नियम ना लो अभी, क्योंकि दशा चलेगी तो शनि मंदिर माथा टेकने लेके जाया करो। वैसे ये दोष यहाँ पे ज़्यादा लागू नहीं होगा, फिर भी बताना जरूरी होता है। और बाकी देखो जी, आप इस लड़के के लिए शनि के मंत्र भी एक बार पूरे कर सकते हैं। अगर आप इसके पिता हैं, आप जब भी आपका कभी टाइम लगे 23 यार इसके नाम का संकल्प लेके मंत्र पूरे कर लेना। कब करने हैं, जब शनि की इसकी दशा भी स्टार्ट होगी, इस साल की अगले साल से स्टार्ट हो जाएगी, उस समय एक बार मंत्र इसके पूरे कर लेना। और बाकी फिर भी आपके जो सवाल बचे होंगे या कोई बात समझ ना लगी हो, मुझे आप कॉल करके पूछ लेना। वैसे मुझे कुंडली तकरीबन अच्छी लगी है, और सभी ग्रह तकरीबन इसकी वैसे अच्छे हैं। फिलहाल अभी जो दशा इसके ऊपर है, गुरु की बड़ी दशा है, गुरु का ज़्यादा असर है। और राहु की देखो जी छोटी दशा चली हुई है, 1 साल की दशा है। तो जब तक ये राहु की दशा भी 1 साल तक, ये थोड़ा सा, राहु वैसे तो अच्छा है राहु, फिर भी देखो जी राहु एक दान ग्रह होता है, गुरु में राहु का अंतर ये सही नहीं होता। तो राहु का दान आप इस लड़के से करवा सकते हैं जब तक ये राहु की दशा, उसके बाद चाहे मत कराना। दान क्या है, सतनाज्य का दान शनिवार को करा दिया करो जब तक ये दशा, उसके बाद नहीं कराना। और शनि की डेया इसको मिली है, जो कि बचपन से ही चली हुई है, ये 2.5 साल की होती है, बचपन से चली है। तो डेया अभी 1.5 साल की पड़ी है। डेया किसकी है, शनि की। शनि वैसे अच्छा, फिर भी शनि मंदिर भी इसको आप लेके जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो उपाय कौन से हैं, एक तो शनि का राहु का दान हर शनिवार को कम से कम, जब तक दशा है राहु की। और शनि मंदिर लेके जाना है, डेया जो चल रही है, और आगे दशा भी आने वाली। शनि का मतलब मंदिर तो लेके जाते रहो आप इसको।